ओम शांति। आज की अनुभव गाथा में हम पढ़ेंगे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत 13 साल की आयु से ब्रह्मा कुमार निर्वेर भाई शांतिवन। इनके अनुभव आज हम सुनेंगे। मेरे एक मित्र भ्राता लक्ष्मण नैयर दिल्ली में भ्राता जगदीश चंद्र एवं गुलजार दादी जी से मिलकर मुंबई में कोलाबा स्थित ब्रह्मा कुमारी केंद्र का पता लेकर आए। हम केंद्र पर गए और सन 1959 में ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन गांधीधाम ने हमें 7 दिन का कोर्स कराया। साकार बाबा आकर्षण के केंद्र बिंदु। कोर्स करते करते मुझे त्रिमूर्ति शिव परमात्मा का परिचय और राजयोग का अभ्यास सबसे अच्छा लगा। यह परिचय पाकर ऐसा लगा कि अब और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों का अलौकिक जीवन, निस्वार्थ रूहानी स्नेह, उनकी सरलता और शालीनता तथा सहज राजयोग का अभ्यास ही सबसे ज़्यादा आकर्षित करते रहे। साकार बाबा, जिनकी 10 साल पालना लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भी मेरे आकर्षण के केंद्र बिंदु रहे। पहली बार जुलाई 1959 में पांडव भवन आबू पर्वत में बाप दादा तथा मातेश्वरी से मुलाकात का मौका प्राप्त हुआ। परमपिता परमात्मा शिव के ज्योति स्वरूप का अनुभव पिताश्री जी के दृष्टि के द्वारा हुआ तथा उनके मस्तक में चमकते हुए ज्योति स्वरूप का दिव्य साक्षात्कार भी हुआ, जिससे 10-12 मिनट तक गहरी शांति, अलौकिक स्नेह और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई तथा ईश्वरीय सेवा में जीवन समर्पण करने हेतु संकल्प लिया। मातेश्वरी जी और पिताश्री जी के अलौकिक प्यार का जो अनुभव किया, उनको इन शब्दों में वर्णन किया जा सकता है। तुम्ही को देखूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही को दिल की बात सुनाऊं। मन, वाणी, कर्म सब बन गए अलौकिक। इस पहली मुलाकात में आध्यात्मिक जीवन का आनंद प्रैक्टिकल में अनुभव किया। ईश्वरीय ज्ञान की गहराई समझने का उमंग बढ़ता ही गया। मन, वाणी, कर्म, दृष्टि, वृत्ति सब अलौकिक बन गए और सर्व आत्माओं के प्रति रूहानियत की दृष्टि के फलस्वरूप अपनेपन की भावना सहज और स्वतः धारण हो गई। इसके कारण अशुद्ध अहंकार, क्रोध आदि विकारों का त्याग सहज और शीघ्र हो गया। सर्व के प्रति अलौकिक मातृभाव तथा सहयोग की भावना मन में उत्पन्न हुई, जो आज तक बरकरार है। परम धाम की जानकारी परमात्मा बिना कोई नहीं दे सकता। मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत 13 साल की उम्र से हुई। ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मैंने तब से फिलॉसफी की किताबें पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। जब मैं विवेकानंद की 4थी किताब पढ़ रहा था, तब मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिला। विवेकानंद की किताबों के अध्ययन से मुझे आत्मा का कुछ परिचय प्राप्त हुआ था, लेकिन परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। जिस तरह निमित्त बहन ने सर्वधर्म की आत्माओं के पिता शिव बाबा को सिद्ध किया, ये बड़ी गौरवपूर्ण और गुह्य रहस्य की बात लगी। परमधाम की जानकारी बिना परमात्मा के कोई बता नहीं सकता, इसका मुझे यकीन के साथ एहसास भी हुआ। मेरे आध्यात्मिक जीवन का यह सबसे रोमांचकारी अनुभव रहा। दोस्त से लिया कोर्स करने का वचन। मेरे सभी दोस्तों को मेरा यूँ ब्रह्मा कुमारी से जुड़ जाना पसंद नहीं था। वे हमेशा मुझे उलझाने में लगे रहते और मैं हमेशा यह सोचता कि कौन सी युक्ति अपनाऊं जिससे इन्हें बाबा का परिचय मिले। एक दिन मेरा करीबी दोस्त मुझे एक पार्टी में ले गया, जहां सभी युवा भाई बहनें थे। बड़ा रंगीन नज़ारा था, ऐसा कि कोई भी बहक जाए, लेकिन मेरी तो कहीं भी आंख डूबती नहीं थी। एक बात में मैंने ही दोस्त को ऐसा उलझा लिया
जो उन्होंने कोर्स करने का वचन दे दिया। खैर, फिर तो वे बाबा के हो गए और काफ़ी ईश्वरीय सेवा के निमित्त भी बने, लेकिन अब शरीर छोड़ चुके हैं। बाबा की टचिंग से बनाया सीढ़ी का चित्र। जब विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी के चित्र तैयार हो गए, तब मुरली में बाबा ने फिर से दोहराया था कि ऐसा चित्र भी होना चाहिए जो सबको 84 जन्मों के बारे में फट से समझ मिले। तब बाबा की ही टचिंग से सीढ़ी के चित्र का निर्माण करने का मौका प्राप्त हुआ। पहले रफ स्केच देखकर बाबा ने बेबी बुद्धि का टाइटल दिया। फिर जब आर्टिस्ट से बनवाकर बाबा के पास ले गए, तब बाबा बहुत खुश हुए। बाबा ने कुछ एक सुझाव सुधार के बाद इसे भी प्रदर्शनी में शामिल कर लिया। सीढ़ी के चित्र से जैसे कि वो सेट पूरा हो गया। भारत के उत्थान और पतन की कहानी एकदम स्पष्ट रूप से इस चित्र द्वारा समझाई जाती है। जब जब मौका मिला, बाबा की महिमा के कुछ गीत बनाने का सौभाग्य भी प्राप्त किया, जिन्हें आज भी उतने ही प्यार से यज्ञ में गाया जाता है। मिसाल के तौर पर शिव दर्शन है इस सृष्टि चक्र में, फिर वे सुलझ गए। बाबा की सेवा में अखबार वालों का काफ़ी योगदान रहा करता था और उसी वजह से उनके पास काफ़ी आना जाना हुआ करता था। कई उनमें से मेरे मित्र बन गए थे। उन्हीं में से एक मेरे दिए हुए लेख अपने अखबार में लेते नहीं थे। मैंने मौका पाकर उनसे पूछ लिया कि भला क्या बात है जो आप हमारे लेख अपने अखबार में लेते नहीं हो। उसने कहा, मुझे कुछ पूछना है। मैंने कोई ऐतराज़ नहीं किया। उन्होंने पूछा, आपके बाबा महिलाओं को गले क्यों लगाते हैं? मुझे माजरा समझ में आ गया। मैंने उनसे उसके बाल बच्चों के बारे में पूछा। बड़े गर्व से उन्होंने अपनी 2 बेटियों एवं 1 बेटे का जिक्र किया। उन्होंने आगे बताया कि उनकी एक बेटी शादीशुदा है। मैंने पूछा, जब वो ससुराल से आपको मिलने आती है तो आप कैसे मिलते हैं? वे बिना झिझक बोले, बड़े अच्छे से मिलते हैं, गले लगाते हैं। मैंने पूछा, इतनी बड़ी बेटी है तो भी गले लगाते हैं? वे बोले, इसमें क्या है, बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, बेटी तो बेटी है। अब मैंने प्रत्युत्तर में कहा, हमारे बाबा ने भी हम सबको गोद लिया है और हम सब उनके बच्चे हैं, तो गले मिलने में क्या ऐतराज़ है? फिर वे सुलझ गए। उसके बाद हमारे लेख अपने अखबार में लेने लगे, जिससे सेवा में बहुत बढ़ोतरी हुई। शेष जीवन बाबा की सेवा में व्यतीत करूँगा। जब मैं नेवी में ट्रेनिंग लेकर देश सेवा की नौकरी कर रहा था, तब एक दिन बाबा ने मुरली में अहिंसक बनने की बात पर गहराई से समझाते हुए यह कह दिया कि इस जन्म में काम कटारी चलाने वाले कभी सतयुग में राजा नहीं बन सकते। यह बात मेरे दिल दिमाग में काफ़ी समय तक मंडराती रही। बाबा की हर बात को बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह बात इतनी सच है जैसे रोज़ सूरज का निकलना और ढलना। मेरी समझ में यह बात बहुत अच्छी तरह बैठ गई और मैंने फैसला ले लिया कि अब मैं शेष जीवन सिर्फ बाबा की ही सेवा में व्यतीत करूँगा। बाबा ही मेरा संसार है। संकल्प की चेकिंग से व्यर्थ होता है समाप्त। विकारयुक्त कर्म से विकर्म बनते हैं, जो कि अब मेरे नहीं होते। इसीलिए विकर्माजीत अवस्था मेरी बन गई है। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने में समय लगता है, क्योंकि इसमें पुराने जन्मों के विकर्मों की छाप जो कि आत्मा पर लगी होती है को मिटाना है। मैं अपने आप को अपनी कर्मातीत अवस्था से बहुत दूर नहीं देखता हूँ। बाबा ने बताया है कि अपने हर संकल्प की चेकिंग करते रहने से व्यर्थ समाप्त हो जाता है तथा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अतः हर घड़ी यह चेकिंग अगर हम करते रहें तो मुराद हासिल ही समझे और हर कर्म करते प्रभु प्यार का आनंद एवं सुख पाए।
और पाते ही रहे। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा ने लिखा तुम अचल हो। ब्रह्मा कुमारी अचल बहन, चंडीगढ़। इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।